खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाए जाने के आदेश के विरोध में कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने उक्त आदेश को निरस्त कर न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि संविदा कर्मी पिछले 10 से 15 वर्षों से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में RMRS के माध्यम से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद दिनांक 23 दिसंबर 2025 को पत्र क्रमांक MRM-2025/8327 जारी कर कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को अचानक RMRS से हटाकर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाए जाने के निर्देश दे दिए गए, जो कर्मचारियों के हितों के विपरीत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को ठेकेदारी शोषण से मुक्त करने एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि संविदा कर्मी राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से ही कार्यरत रहेंगे। ऐसे में वर्तमान आदेश पूर्व में जारी निर्देशों के विपरीत हैं। संविदा कर्मियों ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के भविष्य के साथ अन्याय न हो और उन्हें न्याय मिल सके। ज्ञापन देने के दौरान देवेंद्र सिंह, दीपक प्रासर, जितेंद्र तंवर, मनोहर सिंह, आबा चौहान, विजय ग्वाला एवं सोनू सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। सर बताएं, आज किस संबंध में ज्ञापन दिया है आपने? आज दिन में हमें एक केस से सूचना मिली पीओ साहब के द्वारा कि आपको MRS से हटा के सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से आपकी सेवाएं ली जाएगी, और हमें केवल 31 तारीख का समय दिया गया है इसमें, ताकि हम आगे अपना कुछ बचाव पक्ष में भी कुछ करना कर पाएँ। और इस संदर्भ में हम कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी मीटिंग हुई है और वित्त विभाग से आपका फाइनेंशियल आगे कुछ आपका आया नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। मीटिंग 3-10 को हो गई थी, लेकिन हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी मीटिंग में। और मीटिंग में तो और भी कई निर्णय होते हैं कि 10% कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाई जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि इन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया है, इम्प्रूवमेंट किया हमारी पेमेंट के अंदर। लेकिन जब हटाने की बात आती है तो 1 मिनट में हम सबको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं हम। अब कलेक्टर साहब ने कहा कि हम मानवीय रूप से आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन हम सरकार के आगे हम भी नहीं चल सकते और आपको हाई कोर्ट की शरण लेनी चाहिए, ये कलेक्टर साहब ने हमारे को बताया। देवेंद्र सिंह, संविदा कार्मिक, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय। ये जो इस कंपनी को प्लेसमेंट को चेंज किया है, इसमें आपको मानदेय में कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी इस संदर्भ में ना तो पीओ साहब ने कुछ बताया है, ना साहब ने भी कलेक्टर साहब से मिले, ना कुछ बताया। अब बढ़ कम करेगी। अब हमेशा सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जब भी किसी को लिया है, आगे शोषण होता ही आया है। 2016 से पहले सेवा प्रदाता एजेंसी के अंदर ही थे, उस समय जब शोषण हो रहा था तब सरकार ने हमारे को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के आदेशानुसार हमें इसके अंदर MRS में कन्वर्ट किया था कि ताकि इनका शोषण ना हो। लेकिन वापस वही स्थिति हमारे पास आज 15 साल 20 साल कर्मचारी काम करते हो गए, वापस वही स्थिति हमारे पास आके खड़ी हो गई कि हम ना तो अब इधर के रहे ना इधर के। अब हमारे पास कुछ हम दूसरा काम करने लायक भी ना बचे। अब हम करें तो क्या करें? सरकार से और सभी से, हमारे कलेक्टर साहब से हमारा यही अनुरोध है कि हमारी तरफ थोड़ी सी संवेदनाएं दिखाएं कि अब हम कहीं जाएं तो कहाँ जाएं। अब हाई कोर्ट के अलावा कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है। और अभी तक तो हमारा एक मुद्दा ये भी था कि अभी तक कर्मचारियों की तनख्वाह भी बनी नहीं, पूरे कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बनी है। अब इनके पास स्टे लाने के पैसे भी बेचारों को ब्याज पे ला के देने पड़ेंगे।